Namaste everyone. Welcome to this yoga practice for beginners. My name is Riya. आइए योगा प्रेयर से अपनी क्लास की शुरुआत करें। सुखासन में बैठ जाएं, हाथों को नमस्ते मुद्रा में। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर और मन को रिलैक्स करें। मेरे साथ योगा प्रेयर दोहराएं। कुछ पल के लिए मौन हो जाएं। अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और गर्म होने दें। इसके पश्चात अपने हथेलियों को अपने फेस पर रखें और हथेलियों को देखें। अब सबसे पहले हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। अब हम 5 to 6 ब्रेथ दोहराएंगे। एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर और मन को रिलैक्स करेंगे। सांस लें और सांस छोड़ते हुए मन को रिलैक्स करें। फिर सांस भरें और सांस छोड़ दें। यह क्रिया आप कम से कम 5 से 6 बार दोहराएं। अब हम नेक रोटेशंस करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। इस क्रिया को 5 से 6 बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखें, श्वास भरते हुए सामने की तरफ। इसको 4 से 5 बार दोहराएं। दाईं ओर, फिर बाईं ओर। अगर आप इसको श्वासों के साथ करेंगे तो ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब कान को कंधे पर लगाना है। श्वास छोड़ते हुए अब हम कैट एंड काउ पोज करेंगे। सबसे पहले मैट पर घुटनों के बल और हाथों के बल आ जाएं। अपनी कलाइयों को कंधों के ठीक नीचे और घुटनों को हिप्स के नीचे रखें। सांस लेते हुए अपनी पीठ को और झुकाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर उठाएं। सांस लेते हुए अपनी पीठ को नीचे की ओर झुकाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस पोज को कम से कम 10 से 15 बार दोहराएं। यह पीठ दर्द से राहत दिलाता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच देता है, शरीर को गर्माहट देता है, तनाव और चिंता को कम करता है। परंतु अगर आपके पीठ या गर्दन में दर्द हो
तो इस आसन को धीरे धीरे करें या किसी योग प्रैक्टिशनर की सलाह ज़रूर लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अगर आपको कोई असुविधा हो तो तुरंत रुक जाएं। अब हम कैट एंड काउ पोज से अधोमुख श्वान आसन करेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें और अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर एक उल्टे वी आकार में आ जाए। अपने हाथों और पैरों को फर्श पर मजबूती से टिकाएं। अपनी गर्दन को आराम दें और अपना चिन को अपनी छाती की ओर रखें। कुछ देर इस आसन में रुकें और गहरी सांस लें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन आसनों को सही ढंग से करने के लिए सांसों और शरीर की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्रा में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लें। अब हम अधोमुख श्वान आसन से लो लंज करेंगे। सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और बाएं घुटने को चटाई पर नीचे ले आएं। भुजाओं को ऊपर की ओर फैलाएं, हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। अपनी छाती को ऊपर उठाएं और कंधों को आराम की स्थिति में रखते हुए आगे या थोड़ा ऊपर की ओर देखें। कुछ सांसों तक इसी स्थिति में बने रहें तथा अपने पैरों में खिंचाव पर ध्यान केंद्रित करें। सेम हम अदर लेग से भी करेंगे। बाएं पैर को आगे लाकर और दाहिने घुटने को नीचे लाकर पूरे क्रम को बाईं ओर दोहराएंगे। बाएं पैर आगे की तरफ, आपका नीज एंकल स्ट्रेट होना चाहिए और राइट लेग को आप नीचे रख देंगे। अब आप सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेलियां एक दूसरे के सामने होनी चाहिए और एक खिंचाव महसूस करें अपने पैरों और हिप्स वाले पोर्शन में। अब हम अधोमुख श्वान आसन में फिर से आ जाएंगे। अब हम अधोमुख श्वान आसन से बालासन में आएंगे। अपने घुटनों को धीरे से मैट पर नीचे ले आएं और वज्रासन में बैठ जाएं। अपने धड़ को नीचे की ओर। अब सांस छोड़ते हुए चेस्ट को थाई में टच करें और हथेलियों को आगे की ओर फैलाकर या फिर पीछे की ओर फैलाकर सहजता से आगे की ओर झुक जाएं। माथे को चटाई पर टिकाएं और अपनी बाहों को आराम दें। इस बाल मुद्रा में आप आराम करें और गहरी सांस लें। बालासन में गहरी धीमी सांस लें, जिससे आपके शरीर को आराम मिले और तनाव मुक्त हों। अब हम बालासन से पश्चिमोत्तानासन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले पैरों को आगे की तरफ ले जाएं और दंडासन में बैठ जाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और एक अच्छा सा स्ट्रेच दें अपने स्पाइन को। 2 उंगलियों से आप अपने अंगूठे को पकड़ें। आप इस स्थिति में भी रह सकते हैं, पर ट्राई करें कि आप सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। याद रखें कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो और आप इस आसन में 30 से 60 सेकंड तक रह सकें। यह शरीर को ताकत और लचीलापन प्रदान करता है।
आप समय बढ़ा सकते हैं, 90 सेकंड से ज़्यादा इसको ना करें। पाँच बार सांस लेने से बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। आसन से बाहर निकलने के लिए सांस छोड़ते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और फिर टांगों को भी आराम दें। अब हम सुपाइन ट्विस्ट करेंगे, यानी सुप्त मत्स्येंद्रासन। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़कर छाती की तरफ लाएं। भुजाएं शरीर के बगल में फैली हुई हों, हथेलियां नीचे की ओर। सांस छोड़ते हुए घुटनों को शरीर के बाईं ओर ले जाएं और सिर को दाईं ओर घुमाएं और दाहिने हाथ की उंगलियों की ओर देखें। इस मुद्रा को 5 से 10 श्वासों तक ऐसे ही। इस प्रोसेस को दूसरी तरफ भी दोहराएं। सांस लेते हुए घुटनों को दाईं तरफ घुमाएं और सिर को बाईं ओर घुमाएं और बाएं हाथ की उंगलियों की तरफ देखें। इस प्रक्रिया को इस तरह से ही ऑल्टरनेट करते रहें 5 से 10 बार। शुरुआती में यदि घुटने ज़मीन तक ना पहुँचे तो सपोर्ट और घुटने के नीचे आप तकिया भी रख सकते हैं। गर्भवती महिलाएं या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने पर इस आसन को करने से बचना चाहिए। इस पोज के अनेक फ़ायदे हैं। पेट के अंगों को एक्टिव करता है, हमारा डाइजेशन बढ़ाता है, तनाव और थकान को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत दिलाता है। इस आसन को आप ज़रूर करें। इसके बाद हम हैप्पी बेबी पोज करेंगे। सबसे पहले हम दोनों टांगों को फैला लेंगे और उंगलियों से अंगूठे को पकड़कर दाईं तरफ और बाईं तरफ मूवमेंट करेंगे। सांसों को सहजता के साथ लेंगे और छोड़ेंगे। आप दूसरी टेक्निक में आप हाथों से पैरों को बाहरी किनारों से भी पकड़ सकते हैं। इस स्थिति में गहरी सांस लें और छोड़ें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। अब हम एक महत्वपूर्ण आसन करेंगे जो कि हमारा आज का आखिरी आसन होगा, शवासन। यह मन और शरीर को शांत करके तनाव और चिंता को कम करता है। हथेलियों को ऊपर की ओर आकाश की तरफ रखें, आंखें बंद कर लें और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से सांस लें और छोड़ें। अपने पूरे शरीर को स्थिर छोड़ दें, जैसे कि एक शव, डेड बॉडी। अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दें और धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में शांत रहें। अब हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के लिए अपने आप को बाएं तरफ मोड़ें। अपने हाथ का सहारा लेकर फिर से सुखासन में बैठ जाएं। कुछ देर के लिए मौन रहें और अपनी श्वासों पर ध्यान दें और प्रभु को नमस्कार करें।